नमस्कार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनवी झारखंड में। आज जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि झारखंड की खबरों की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम और आरआरडीए के नक्शा पास करने पर लगी रोक हटाई। दरअसल आपको बता दूं कि रांची नगर निगम और आरआरडीए के नक्शा पास करने पर लगी रोक झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को वापस ले ली। निगम और सरकार के जवाब से संतुष्ट होने के बाद जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने रोक वापस ले ली और निगम को नक्शा पास करने में पूरी पारदर्शिता बरतने और प्रक्रिया को सरल करने का निर्देश दिया। नक्शा पास करने में गड़बड़ी की मीडिया रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और 2 दिसंबर 2022 को नक्शा पास करने पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि नक्शा पास करने पर लगी रोक की वजह से शहर में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल नक्शा पास नहीं होने से लोगों को घर बनाने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि बिना नक्शा पास हुए बैंक से लोन नहीं मिल रहा था। बिना नक्शे के भवन निर्माण की अनुमति भी नहीं मिलती। यही नहीं, नक्शा पास नहीं होने की वजह से शहर में अवैध ढंग से मकानों के नियमित किए जाने का कार्य भी नहीं हो पा रहा था। अब हाईकोर्ट ने रोक लगा हटाई तो लोगों को घर बनाने में आसानी होगी। सीएम हेमंत सोरेन 3,469 शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। रांची व पूर्वी सिंहभूम को मिलेंगे सर्वाधिक टीचर। आपको बता दें कि झारखंड में अस्सी उत्कृष्ट विद्यालय के शुभारंभ के बाद राज्य सरकार अब शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 मई को 3,469 माध्यमिक शिक्षकों को रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति होने वाले सभी शिक्षक राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पदस्थापित किए जाएंगे। स्कूलों में बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा देने को लेकर स्थानीय भाषा के शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसमें संताली, मुंडारी, खुड़ुग एवं अन्य भाषा शामिल है। जिलावार शिक्षकों की जरूरतों को देखते हुए सरकार उन्हें पदस्थापित करने जा रही है। झारखंड में शैक्षणिक उन्नयन एवं शैक्षणिक विकास को एक नई दिशा देने के लिए प्रत्येक ग्राम एवं पंचायत स्तर पर राज्य सरकार द्वारा लीडर स्कूल की संकल्प विकसित की गई है। यह योजना राज्य के मुख्यमंत्री के शैक्षणिक विकास की दूरदर्शिता तथा राज्य के शैक्षणिक सूचकांक पर अग्रणी राज्य में शामिल करने की महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, झारखंड से चलने वाले इन ट्रेनों में लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच। आपको बता दो कि गर्मी की छुट्टी व लगन के सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है। कई ट्रेनों में नो रूम हो गया है। अधिकांश ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। कई ट्रेनों तो रेलवे बुकिंग लेना बंद कर दिया है। इस वजह से कई यात्री अपने टिकट को कंफर्म कराने के लिए परेशान है। अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल रेलवे ने धनबाद, गोमो, बोकारो होकर चलने वाली कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने की घोषणा की है। भीड़ को देखते हुए हावड़ा और सियालदह के साथ रांची से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। धनबाद, गोमो, बोकारो समेत आसनसोल व जसीडीह रूट से चलने वाली ट्रेनों के साथ हावड़ा और सियालदह से चलने वाली कुल 29 ट्रेनों में स्लीपर व एसी को जोड़ेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुंचा सके। जेपीएससी सहायक प्रोफेसर भर्ती का परिणाम 31 जुलाई तक करे जारी। हाईकोर्ट आपको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय भाषा हॉल में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति का परिणाम 1 साल बाद भी जारी नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए 31 जुलाई तक परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने इस निर्देश के साथ याचिका निष्पादित कर दी। याचिका सरस्वती गगराई और अन्य ने दायर की थी। प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सुभाषिष रसिक सोरेन ने अदालत को बताया कि हो भाषा में सहायक प्रोफेसरों के 7 पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2018 प्रक्रिया शुरू की गई थी। वर्ष 2019 में तकनीकी कारणों से इस प्रक्रिया को रोक दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2022 में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करते हुए 28 मार्च 2022 में 20 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया था, लेकिन 1 साल से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी परिणाम जारी नहीं किया गया है। इससे सफल उम्मीदवारों को परेशानी हो रही है। जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। सुनवाई के बाद अदालत ने 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी करने का निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी। रांची में खेलो इंडिया के तहत बनेगा 3 खेलों का एक्सीलेंस सेंटर, मिलेगी ये सुविधाएं। आपको बता दो कि झारखंड में खेल के विकास के लिए खेलो इंडिया का एक बड़ा एक्सीलेंस सेंटर शुरू करने की तैयारी है। केंद्र सरकार की पहल पर भारतीय खेल प्राधिकरण साई की ओर से रांची में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसी सत्र से शुरू करने की तैयारी है। इस सेंटर में 3 खेलों के विशेषज्ञ खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। इनमें हॉकी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी शामिल है। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में यह सेंटर खोला जाएगा। सेंटर खुलने से झारखंड के सीनियर खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने का मंच मिलेगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से साई के मार्फत सभी राज्यों में एक एक्सीलेंस सेंटर खोला जाना है। अधिकांश राज्यों में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। झारखंड सरकार से भी रांची में साई की ओर से सेंटर के लिए प्रस्ताव मांगा गया था। सरकार की ओर से इसका कार्यान्वयन एजेंसी झारखंड खेल प्राधिकरण साझा को बनाया गया है। जल्द ही साझा और साई के बीच औपचारिक MOU होगा।
झारखंड हाईकोर्ट ने JUVNL पर लगाया 1 लाख का जुर्माना। जाने क्या है मामला। आपको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को राजकुमार भदाने की नियुक्ति से जुड़े मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की बेंच में हुई। इस दौरान कोर्ट ने JUVNL झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही अदालत ने JUVNL को आदेश दिया है कि राजकुमार को दोबारा बहाल किया जाए। दरअसल आपको बता दें कि मामला यह है कि राजकुमार भदाने नियुक्ति से जुड़े मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि JUVNL में स्विच बोर्ड ऑपरेटर के पद पर उनकी नियमित नियुक्ति वर्ष 2016 में हुई थी, परंतु नियुक्ति के 1 साल बाद ही उन्हें यह कहकर हटा दिया गया कि उनकी डिग्री सेवा के अनुरूप नहीं है। सुनवाई के दौरान राजकुमार के अधिवक्ता धनंजय पाठक ने अदालत को बताया कि जिस पद पर नियुक्ति की गई है उसी पद पर पिछले 8 वर्ष से अधिक समय से राजकुमार संविदा पर कार्य कर रहे हैं। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद JUVNL पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, साथ ही राजकुमार को दोबारा बहाल करने का आदेश दिया। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। होटवार जेल भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में हुई पेशी। आपको बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार जेल भेज दिया गया है। बता दें कि बेहद गोपनीय तरीके से उसे रांची सिविल कोर्ट में पेश किया गया और फिर उसे कड़ी सुरक्षा के बीच उसे होटवार जेल भेजा गया। कोर्ट में पेशी के दौरान उच्च कोटि के सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया था, जिसके बाद अदालत ने अमन को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। गौरतलब है कि झारखंड में सक्रिय पांडे गिरोह और श्रीवास्तव गिरोह में वर्चस्व को लेकर विवाद है। दोनों गैंग के बीच हुए गैंगवार में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। अमन श्रीवास्तव के पिता सुशील श्रीवास्तव की हत्या भी हजारीबाग कोर्ट में दिन दहाड़े AK-47 राइफल से हुई थी। सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड को अंजाम पांडे गिरोह ने ही दिया था। पिता की हत्या के बाद अमन ही गिरोह के कमान संभाल रहा था। बता दें कि पिछले 8 सालों से कोयला कारोबारियों के बीच दहशत का प्रायः था अमन श्रीवास्तव। देवघर के 400 शिक्षकों को मार्च से नहीं मिला वेतन, प्रशासन दे रहा यह दलील। आपको बता दो कि देवघर के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में कार्यरत 400 शिक्षकों को मार्च से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है, जबकि होली और ईद समेत त्योहार बीत चुके हैं। जबकि विभाग ने ईद से पहले के सभी लंबित मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में जब DO कार्यालय से संपर्क किया गया तो पता चला कि आवंटन का अभाव है। बता दो कि इस वजह से शिक्षकों में मायूसी छाई हुई है। उनका कहना है कि विभाग हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। उनका कहना है कि प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, राजकीय विद्यालय के शिक्षकों सहित सहायक अध्यापकों के वेतन का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन हमें अभी तक सैलरी का भुगतान नहीं हुआ है। इस वजह से हमें घर चलाने में भारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DN झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।